हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 11 चैप्टर नंबर 3 त्रिकोणमितीय फलन का लेक्चर नंबर 6 लेकर आए हैं। लेक्चर नंबर 1 से लेकर 5 तक में अपना प्रश्नावली 3.1, 3.2 और 3.3 के क्वेश्चन नंबर 3.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 18 तक कंप्लीट करा दिए थे। आज इसके क्वेश्चन नंबर 19 से आगे जितने भी हैं वो कंप्लीट कराते हैं, फिर उसमें नया टॉपिक स्टार्ट कराएंगे। तो प्रश्नावली 3.3 के क्वेश्चन नंबर 19 से करा रहा हूँ क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आज के। तो देखेंगे आज के क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स। तो प्रश्नावली 3.3 क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? सिद्ध कीजिए कि, समझना आज के क्वेश्चन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन क्या है, tan 4x बराबर सिद्ध करना है 4 tan x, ब्रैकेट में लिख रखा है 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स प्लस tan की पावर 4x। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का, ये सिद्ध करना है। तो आप तो LHS लेनी है आपको। LHS में क्या है, tan 4x। देखिए आपको tan 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ाया था, tan 2 थीटा कह लो या a कह लो। tan 2a का फॉर्मूला क्या पढ़ाया था आपको, 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ पर तो 4x है, तो इसको इसके रूप में बदलने के लिए आप एक काम कर लो, इस 4x को लिख लो 2 इंटू 2x। अरे 2 2 या 4 हो जाएंगे। अब इस फॉर्मूले से कंपेयर कराओ, देखो tan 2a तो a की जगह पर कौन आ रहा है, 2x ही तो आ रहा है, फॉर्मूले में लगा दो। समझ में आ रही है बात? अरे कंपेयर करा लो tan 2a, a की जगह tan 2a, a की जगह पे क्या आ रहा है 2x, तो क्या आएगी वैल्यू 2 tan a बोले तो 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर a का मतलब वही 2x। समझ में आ रहा है? अब ये फॉर्मूला फिर कार्य करेगा tan 2x। देखो अब की पहले तो tan 2a, a की जगह पर कितना था 2x, अब की बार tan 2a, a की जगह अब की बार कौन चलेगा x। अरे समझ में आ रहा है? मतलब tan 2x का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से, अरे अब की बार a की जगह पर x चलेगा तो क्या लिखोगे 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x। तो ऊपर भी यही लगाना है और नीचे भी यही लगाना है, tan 2x की जगह पर ये लगाना है। मेरी बात समझ में आ रही है क्या बता रहा हूँ? मतलब ये a की फॉर्मूला दो बार लग रहा है, पहले तो tan 2a, a की जगह पर कितना था 2x लगा दिया। अब ये tan 2a अब की बार a की जगह पर कौन आ रहा है x। समझ में आ रहा है? तो a की जगह पर क्या लगेगा x, मतलब a की फॉर्मूला डबल बार लग रहा है। क्लियर है? तो ये चीज लिखने की कोई जरूरत नहीं है, कंपेयर कराना है। पहले तो देखो tan 2a, a की जगह पर कितना था 2x, पूरे में a की जगह। अब फिर दोबारा से tan 2a, a की जगह कौन है x, फिर दोबारा से इसको लगा देना है, फिर हल करा देना है। समझ में आ रही है ना? तो ये ऐसे कंपेयर करा देना है, इसको पहली बार ये a की जगह पर है, अब की बार ये a की जगह पर है। क्लियर है? तो क्या आएगा 2 ऐसे ही tan 2a, क्या आएगा 2 tan a की जगह पर क्या चलेगा x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स अपॉन क्या है ये ऐसे ही 1 माइनस tan स्क्वायर 2x। अब tan 2a का फॉर्मूला स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर करा देना, क्या आएगा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स का क्या हो रहा है ये होल स्क्वायर। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? tan 2a, a की जगह पर 2x लगाया है पूरे में, अब tan 2a, a की जगह x, तो ऊपर भी लगाया फॉर्मूला tan 2a, a की जगह x, नीचे स्क्वायर हो रहा है तो स्क्वायर करा दिया। इसको बस सॉल्व करा दो तो क्या रिजल्ट बनेगा, सॉल्व कराना, ये फॉर्मूला डबल बार लगा ध्यान रखना, ठीक है ना, थोड़ा सा माइंड चलाना पड़ेगा। tan 2a का फॉर्मूला a की जगह पर थीटा भी शब्द यूज कर सकते हो, पहली बार तो a की जगह पर 2x चलाए, ठीक है ना, इस फॉर्मूले में लगा दिया a की जगह 2x, जहां a आया, अब ये ऊपर फिर फॉर्मूला यही लगा, नीचे भी यही फॉर्मूला लगा, अब की बार a की जगह x लगाया, इसको हल करा दो, क्या हो जाएगा 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 1 माइनस ये क्या है इसका होल स्क्वायर खोलोगे तो 2 tan x का होल स्क्वायर क्या होगा 4 tan स्क्वायर x अपॉन
और ये क्या हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। क्लियर, समझ में आ रहा है स्टेप। 4 tan x, इनको रिपीट करके लिखते रहो, 4 tan x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, नीचे एलसीएम लोगे ये क्या 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, इसका वहां यहां हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर माइनस के 4 tan स्क्वायर एक्स ऐसे ही। क्लियर, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स से ये होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, नीचे वाला पर ऊपर आएगा तो क्या बनेगा ये 4 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, और नीचे ये होल स्क्वायर खोलना a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर टेन की पावर 4x माइनस के 2ab 2 tan स्क्वायर x, और ये माइनस के 4 tan स्क्वायर x ऐसे ही। एक बार और लिख दो इसको, तो 4 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 1 माइनस के 2 tan स्क्वायर एक्स और माइनस के 4 tan स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा माइनस के 6 tan स्क्वायर एक्स, आगे पीछे लिख देने हैं बस, और ये प्लस के 10 की पावर 4x ऐसे। यही हमारी RH प्रूफ हो गया क्वेश्चन, समझ में आ गया होगा। यहां से बस समझ दिमाग लगाना है, tan 2a फॉर्मूला लगा दिया, a की जगह 2x, tan 2a a की जगह x, tan 2a a की जगह ऊपर अलग खुला है नीचे अलग खुला फॉर्मूला, बस नीचे होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दिया, बाकी कंडीशन को सॉल्व करके लिख दिया। समझ में आ गया होगा, ढंग से आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग चलाना है बस। क्लियर है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये, अक्सर करके पूछा जाता है। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 19 हो गया, अब इसका आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। ये सब इजी क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है सारे। कह रहा है सिद्ध कीजिए cos 4x बराबर 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। cos 4x बराबर 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। वही लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, cos 4x का तो कोई फॉर्मूला नहीं था आपके पास, cos 2a का था, तो इस 4x को लिख लो 2 into 2x, ठीक है ना। अब सूटेबल फॉर्मूला लगाना है, रिजल्ट 1 माइनस करके आ रहा है। देखो cos 2a के आपके पास कई फॉर्मूले थे, cos 2a के 4 फॉर्मूले थे, cos 2x बराबर cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a था, cos 2a बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a था, cos 2a बराबर 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 था, cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। मतलब cos 2a के 4 रूप थे। क्लियर, अब आपको रिजल्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। देखिए रिजल्ट में क्या दे रहा है, रिजल्ट 1 माइनस करके दे रहा है, तो 1 माइनस करके कौन सा आ रहा है, ये आप देखो इसमें से, तो 1 माइनस करके यही तो आ रहा है, तो इसका चयन कर लीजिए, बाकी को रहने दीजिए। तो cos 2a का फॉर्मूला कौन सा लगा रहा हूं, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। क्लियर है, तो cos 2a की जगह पे क्या लिख रहा हूं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर, बाकी को रहने दो, आप तो ये वाला चयन कर लो, बाकी को हटा दो। क्लियर है, अब फॉर्मूला लगाने से पहले कंपेयर करा लो कि a की जगह पर क्या है उसमें, ठीक है ना। तो cos 2a का मैं कौन सा फॉर्मूला लगा रहा हूं, फिर देखिए 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a। आप सोच रहे हो ऐसे ही क्यों लगा रहे हो, यहां तो कुछ और है, तो बाद में आ जाएगा, फिलहाल रिजल्ट के अकॉर्डिंग 1 माइनस करके तो यही लगेगा। तो cos 2a बराबर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर। अब तुलना कराना इससे, cos 2a a की जगह पर कौन है 2x, तो a की जगह कौन आएगा रिजल्ट में भी 2x, तो कैसे लिखोगे इसको 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, तो a की जगह पे क्या लिखोगे 2x। क्लियर, समझ में आ गया होगा ये तो। अच्छा, आप जानते थे किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर जो स्क्वायर होता है या घात होती है वो पूरे की घात मानी जाती है। क्लियर, तो ये sin स्क्वायर 2x को आप ऐसे लिख सकते हो sin 2x का होल स्क्वायर। क्लियर, फिर दोबारा से अब इसमें कौन सा फॉर्मूला बनना है, sin 2a। देखिए sin 2a, sin 2a का क्या फॉर्मूला लिखाया था आपको, 2 sin a cos a, याद है क्या ये देखिए ये लगाया था। कंपेयर कराओ, a की जगह पे कौन आ रहा है sin 2a, a की जगह कौन आ रहा है x, तो x लगा दो पूरे में, तो
तो क्या आएगा 1 माइनस 2, समझ में आ रहा है ना, साइन 2a, साइन 2a, a की जगह क्या है x, तो x पढ़ेंगे। तो देखिए एंगल कोई भी हो सकता है, x, थीटा, a, फाई, कुछ भी, तो एंगल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कैसे भी व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है ना। तो लगाओ साइन 2a का फॉर्मूला, a की जगह x चलेगा, क्या आएगा 2 साइन a का मतलब x, cos a का मतलब x, होल स्क्वायर है तो हमें भी करना पड़ेगा, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करा लो, 1 माइनस 2, इसको सॉल्व करोगे 2 sin x cos x का होल स्क्वायर, तो एक ही पद है पूरा, 2 का वर्ग 4 हो गया, sin x का वर्ग sin स्क्वायर x और cos x का वर्ग cos स्क्वायर x, क्लियर। तो ये क्या आया 1 माइनस 8 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x। देखिए यही हमारी राइट हैंड साइड प्रूव्ड हो गया। तो जनरली ये क्वेश्चन अक्सर पे पूछे जाते हैं, एग्जाम में भी, टेस्ट वगैरह लेते हैं उनमें भी आते रहते हैं। तो ये 19 से लेके जितने भी क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ढंग से तैयार कर लेना, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन में फिर बढ़ाता हूं, देखते चलो। तो क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21, क्या है, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि cos 6x बराबर, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि क्या कह रहा है, cos 6x बराबर, क्या सिद्ध करवाया है, 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x, ठीक, और क्या दे रखा है, प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, ये सिद्ध करवाया। देखने में कितना डेंजरस सा लग रहा है, कोई नहीं, फॉर्मूले से खोलेंगे अपने आप रिजल्ट आ जाएगा, बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, ठीक है ना। तो करते हैं इसको भी, LHS फिल लो इसकी, cos 6x, ठीक है ना। अब यहां पर देखिए cos 6 है तो रिजल्ट में -1 करके दे रखा है, cos 6x को क्या लिख सकते हो आप, cos 2 into 3x, ऐसे, या 3 into 2x लिख सकते हो, 3 into 2x लिखोगे तो cos 3a का फॉर्मूला बनेगा। अब काय का बनना है, cos 2a का, अब cos 2a के वही फॉर्मूले, cos 2a के अभी 4 फॉर्मूले लिखाए थे, cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a, और क्या लिखाया था 2 cos 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, ठीक है ना, और क्या लिखाया था 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और क्या लिखाया था 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू रिजल्ट, रिजल्ट के अनुसार आपको फॉर्मूला लगाना है। देखो रिजल्ट में -1 करके दे रखा है, तो -1 किस में आ रहा है, देखो इस, ये बात पकड़ करके चलनी है। तो cos 2a का फॉर्मूला कौन सा लगाने जा रहा हूं मैं, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, ये फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं यहां पर। तो cos 2a की जगह पे क्या लिखने जा रहा हूं मैं, 2 cos स्क्वायर a माइनस 1। लेकिन ये समझ के चलना है a की जगह क्या आ रहा है, cos 2a, a की जगह कौन आ रहा है 3x, तो रिजल्ट में भी a की जगह कौन आएगा 3x, सिंपल बात भाई। a की जगह पे देख रहे हो ना, a की जगह पे cos 2a, a की जगह 3x है तो a की जगह 3x आ जाए। तो कैसे लिखेंगे, 2 cos स्क्वायर a का मतलब 3x माइनस, क्लियर। अब क्या हुआ, त्रिकोणमिति फलन पर घात है तो मैंने अभी ये बताया था पूरे की घात मानी जाती है, तो इसको कैसे लिखोगे, ऐसे लिखोगे -1। यहां पर ये फॉर्मूला बनना है cos 3a का, cos 3a का फॉर्मूला क्या लिखाया था याद है, ये लिखाया था 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos, क्लियर, समझ में आ रहा है। अब कंपेयर कराओ cos 3a, अब a की जगह पर क्या चल रहा है x, cos 3a, तो a की जगह पे x आएगा, क्लियर है। cos 3a का फॉर्मूला a की जगह पे x है, बस देखो, तो लगा दो a की जगह x, 2 लगाओ cos 3a का फॉर्मूला 4 cos क्यूब a की जगह पे x माइनस 3 cos a की जगह पे x, होल स्क्वायर है तो हमें भी करना है, ये a माइनस b का होल स्क्वायर, इसको खोल देना है आपको,
क्या आएगा, ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे 4 का वर्ग 16, कॉस की घात 3x का वर्ग करोगे कॉस की घात 6x प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वर्ग करोगे 9 कॉस स्क्वायर x माइनस के 2a भी करोगे तो 4 तिया 12 दूनी कितने हो गए 24, और जब इसका गुणा इससे होगा तो cos की पावर कितनी हो जाएगी 4x, ब्रैकेट क्लोज कर देना, -1 ऐसे ही लिख देना। लेट समझ में आ रहा, 2 का अंदर गुणा करा देना, 16 दूनी 32, 9 दूनी 18, 24 दूनी 48 -1। देखिए यही रिजल्ट होगा सेम, पद आगे पीछे हो सकते हैं, 6 घात वाला 4 घात वाला 2 घात वाला, देखो यही रिजल्ट हो, प्रूफ करवा रहा। तो सिस्टम से लिख दो, उन्होंने क्या है घातों को अवरोही क्रम में लिखा है, 6 घात 4 घात 2 घात बिना घात, ऐसे ये आगे पीछे लिख देना बस। तो 32 cos की पावर 6x माइनस 48 cos की पावर 4x प्लस 18 cos स्क्वायर x माइनस 1, यही हमारी राइट हैंड साइड है। सेकंड मेथड भी बन सकता है इसको, कुछ लोग इसको ऐसे स्टार्ट ना करा के इसको लिख लेते 3 × 2x, तो cos 3a का फॉर्मूला लगाते हैं, फिर उसको करते तो थोड़ा टिपिकल हो जाता है। ये आपको मैंने इजी वे में कराया है, समझ में आ रहा होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो बता रहा हूं मैं आपको, 19 से लेके जो 22 तक क्वेश्चन है वो सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं इसका एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर है ये 22वां, तो ये कंप्लीट है अपना, समझ में आ रहा होगा ढंग से। देखो क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है समझते हैं। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 22, सिद्ध कीजिए कि क्या कह रहा है 1 प्लस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा प्लस पाई बाई 2, ठीक है ना, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा प्लस पाई बाई 2, ऐसे। और क्या लिख रखा है 1 प्लस कॉट थीटा प्लस सेक थीटा प्लस पाई बाई 2, 1 प्लस कॉट थीटा प्लस सेक थीटा प्लस पाई बाई बराबर क्या प्रूव करके लेके आना है 2 कॉट थीटा, 2 कॉट थीटा। क्लियर है, सरल करते हैं इसको, वही लेफ्ट हैंड साइड लेनी है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस सेक थीटा प्लस पाई बाई 2 लिख लो या पाई बाई 2 प्लस थीटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल को पहले लिखो पाई बाई 2 को पहले लिखो, ठीक है ना। ऐसे ही इसमें 1 प्लस कॉट थीटा प्लस सेक पाई बाई 2 को पहले लिखो, ऐसे। पहला स्टेप समझ में आया, बिल्कुल ऐसे ही उतार लिया, बस थीटा प्लस पाई बाई 2 को क्या लिख दिया मैंने पाई बाई 2 प्लस थीटा। क्लियर। इसके बाद आप ये देखो सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, सेक पाई बाई 2 प्लस थीटा। पाई बाई 2 का मतलब समझते हो आप 90 डिग्री, सेक 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में आ जाएगा, और दूसरे चतुर्थांश में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो ये कैसा होगा, सेक कैसा होगा नेगेटिव। देखो त्रिकोणमितीय अनुपात का बदलना ना बदलना बाद की बात है, पहले चिन्ह देखते हैं। चिन्ह किसका देखते हैं, जिसका मान हम निकाल रहे हैं। तो सेक का चिन्ह देखना है, सेक 90 प्लस थीटा दूसरे चतुर्थांश में सेक कैसा होगा, सेक कैसा होगा माइनस, माइनस का चिन्ह लगा दिया। अब 180 और 360 में त्रिकोणमितीय अनुपात नहीं बदलते हैं, और 90 और 270 में त्रिकोणमितीय अनुपात बदल जाते हैं। सेक बदल जाता है कोसेक में, और कोसेक बदल जाता है सेक में, तो ये किस में बदल जाएगा कोसेक में। ये लीजिए, तो सेक 90 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस के कोसेक थीटा। ये एएसटीसी रूल से मैंने आपको सारी बातें पहले से क्लियर करा दी है, आप पिछली वीडियो देखोगे आपकी समझ में आ जाएगा। तो लगाइए 1 प्लस कॉट थीटा, सेक 90 प्लस थीटा माइनस कोसेक थीटा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। क्लियर। ऐसे ही यहां पर 1 प्लस कॉट थीटा सेक 90 प्लस थीटा माइनस के कोसेक,
अब यहाँ पर थोड़ा सा अच्छे से काम कर लो, इसको एक पद समझ लो 1 प्लस कॉट थीटा, ठीक है ना। तो आप अगर 1 प्लस कॉट थीटा को एक पद मान लोगे, अगर ये a है तो ये भी a है, और ये b है तो ये भी b है, तो फॉर्मूला बन जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी। क्लियर है, समझ में आ रही है बात? a प्लस बी a माइनस, क्लियर। तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 1 प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोसेक स्क्वायर, ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर खोल दीजिए, क्या आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा ऐसे। और 10th क्लास की तृतीय सर्वसंख्या थी, क्या थी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, किसके बराबर पढ़ा था आपने, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस के 2 कॉट थीटा ऐसे ही माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा से कोसेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 कॉट थीटा। ये हमारी आरएचएस आपकी समझ में ढंग से आ गया होगा, ये कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। तो ये अपना एक टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट कराते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये यहाँ तक कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 22। अब इसका नया टॉपिक स्टार्ट कराते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण। त्रिकोणमितीय समीकरण, त्रिकोणमितीय समीकरण। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसको ढंग से समझना। तो पहले तो समझ लो त्रिकोणमितीय समीकरण कौन होते हैं। तो किसी एक चर राशि में, किसी एक चर राशि में, किसी एक चर राशि में प्रयुक्त त्रिकोणमितीय फलनों वाले समीकरण को त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। क्लियर है? एक चर राशि प्रयुक्त होनी चाहिए, जैसे x हो या y हो या थीटा हो, दो चर राशि नहीं आए। जैसे cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x बराबर 1/2, या 1 प्लस टेन 2x का होल स्क्वायर बराबर कुछ भी लिख दे 1 माइनस टेन 2x, ऐसे कुछ और लिख दे हो साइन 2x बराबर 1, कुछ भी लिख दे, एक चर राशि आनी चाहिए। अगर x है तो पूरे समीकरण में x आना चाहिए, अगर y है तो पूरे समीकरण में y आना चाहिए। ज्यादातर तो x से ही प्रयुक्त कराते हैं। तो एक चर राशि में त्रिकोणमितीय फलनों वाले समीकरण को त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं, ठीक है ना। वो एक चर राशि का मतलब अज्ञात राशि, वो अज्ञात कौन होना चाहिए, वो एक ही होना चाहिए। जैसे x है तो x चले, y है तो y, दो वेरिएबल नहीं आ जाए, यहाँ x आ जाए यहाँ y आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या लिखा है, किसी एक चर राशि में प्रयुक्त त्रिकोणमितीय फलनों वाले समीकरण को क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय समीकरण कहते हैं। तो ये सभी त्रिकोणमितीय समीकरण है। और भी हो सकते हैं, साइन कोस टेन कुछ भी आ जाए उसमें, ठीक है ना। त्रिकोणमितीय फलन आने चाहिए और एक चर राशि आनी चाहिए, मतलब जो कोण है वो एक ही चर राशि हो, तो ऐसे समीकरणों को हम कहते हैं त्रिकोणमितीय समीकरण। अब आता है त्रिकोणमितीय समीकरण का हल। तो किसी त्रिकोणमितीय समीकरण का हल क्या होता है, मतलब उस अज्ञात कोण का वह मान, किसी त्रिकोणमितीय समीकरण में अज्ञात कोण का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता हो, त्रिकोणमितीय समीकरण का हल कहलाता है, ठीक है ना।
तो किसी त्रिकोणमितीय समीकरण में अज्ञात कोण का वह मान जो उसे संतुष्ट करता हो क्या कहलाता है, उसका हल कहलाता है। क्लियर है? तो त्रिकोणमितीय समीकरण के हल दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मुख्य हल और एक होता है व्यापक हल। तो पहले मुख्य हल की बात करेंगे और फिर व्यापक हल, ठीक है ना। त्रिकोणमितीय समीकरण का हल की परिभाषा में लिखा रहा, त्रिकोणमितीय समीकरण का वह हल जिसमें अज्ञात कोण का वह मान जो उसको संतुष्ट करता हो क्या कहलाता है, उसका हल कहलाता है। तो त्रिकोणमितीय समीकरण की परिभाषा समझ में आ गई होगी। एक चर राशि में युक्त त्रिकोणमितीय फलनों वाले समीकरण को क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय समीकरण। जैसे ये लिखे हुए और भी हो सकते हैं, ऐसे sin x बराबर 0 लिखते हैं, ये भी एक त्रिकोणमितीय समीकरण है। और कोई लिखते हैं ऐसे 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x, है ना, -1 या -2 कुछ भी, ये भी क्या है, एक त्रिकोणमितीय समीकरण है। These all are trigonometric equations, ठीक है ना। मतलब एक चर राशि आनी चाहिए और त्रिकोणमितीय फलन आने चाहिए, sin cos tan cos sec cosec कुछ भी। तो ऐसे समीकरणों को ही हम क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय समीकरण। और इसका हल क्या होता है, इस अज्ञात कोण का वह मान जो पूरे समीकरण को संतुष्ट कर दे क्या कहलाता है, इसका हल कहलाता है। और त्रिकोणमितीय समीकरण के कितने हल होते हैं, दो प्रकार के हल होते हैं, एक तो मुख्य हल और एक व्यापक हल, ठीक है ना। तो अब इसको देखते हैं मुख्य हल क्या होता है, ठीक है ना। तो अपना टॉपिक चलेगा त्रिकोणमितीय समीकरण का, त्रिकोणमितीय समीकरण का मुख्य तथा व्यापक, दो प्रकार के हल होते हैं। आज डिस्कस करेंगे मुख्य हल का और अगली क्लास में करेंगे व्यापक हल का, ठीक है ना। तो पहले मुख्य हल निकालना सीखेंगे क्या होते हैं, ठीक है ना। तो पहले बात करते हैं मुख्य हल। मुख्य हल जिसको कहते हैं प्रिंसिपल वैल्यू, प्रिंसिपल, ठीक है ना। तो मुख्य हल कौन सा होता है, तो किसी त्रिकोणमितीय समीकरण, किसी त्रिकोणमितीय समीकरण का ऐसा हल जहां अज्ञात कोण वो x है का मान कैसा हो, 0 से बड़ा या उसके बराबर और 2 पाई से छोटा या उसके बराबर। तो जहां अज्ञात कोण का मान किस अंतराल में हो, 0 से लेकर 2 पाई, अर्थात ऐसे समझ लो x बिलोंग किसको करे, 0 से 2 पाई, ठीक है ना, हो तो उसे मुख्य हल कहते हैं, मुख्य हल कहते हैं, ठीक है ना। तो किसी त्रिकोणमितीय समीकरण का ऐसा हल जहां अज्ञात कोण का मान 0 से लेकर 2 पाई तक हो क्या कहलाता है, उसका मुख्य हल कहलाता है। क्लियर है, ये बात समझ में आ रही है। तो ये किसी त्रिकोणमितीय समीकरण का ऐसा हल जहां अज्ञात कोण का मान क्या होना चाहिए, 0 से लेकर 2 पाई तक हो, तो क्या कहलाता है, वो उसका मुख्य हल कहलाता है। क्लियर। जैसे किसी ने लिख दिया sin x बराबर 1/2, ये कोई त्रिकोणमितीय समीकरण है। पहला उदाहरण है, का मुख्य हल बताइए, का मुख्य हल ज्ञात कीजिए। क्लियर। अब आपने अगर इसका सॉल्यूशन निकाला तो आप तो क्या करोगे, सीधा सीधा sin x बराबर 1/2 है, तो आप जानते हो sin 30 का मान 1/2 होता है, sin 30 का हो जाए π/6, तो x बराबर क्या आ गया, π/6, यही आपका आंसर। लेकिन क्या sin π/6 का ही मान 1/2 होता है 0 से 360 के बीच में, किसी और का भी मान तो हो सकता है। तो एक ही मुख्य हल नहीं होगा, हर त्रिकोणमितीय समीकरण के दो मुख्य हल निकालते हैं, क्योंकि देखो कोई भी वैल्यू हो
कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव, त्रिकोणमितीय फलनों की खासियत होती है कि 1 से लेकर 4 तक के चतुर्थांश में वो 2 जगह प्लस का होता है, 2 जगह माइनस का। क्लियर? तो साइन 30 का मान ही नहीं होता है 1/2, 0 से लेकर 360 तक के बीच में किसी और का मान भी 1/2 होता है। क्लियर? अब वो कैसे ढूंढे, तो वो आपको थोड़ा सा मैं सिस्टम अभी समझाऊंगा। देखिए, आप जानते हैं साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है। अरे साइन 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा के बराबर होता है। क्लियर है? मेरा कहने का मतलब है जैसे साइन पाई माइनस पाई बाई 6 बराबर साइन पाई बाई 6 क्यों होगा? अरे साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो साइन पाई माइनस 6 पाई माइनस पाई बाई 6 के बराबर होगा साइन पाई बाई 6 के, और साइन पाई बाई 6 का मान 1/2, यहां से 6 लघुत्तम लोगे तो 6 में से पाई जाएगा, कितना बचेगा? 5 पाई बाई 6। मतलब मेरा कहने का ये है कि 1/2 मान केवल साइन पाई बाई 6 का नहीं होता है, साइन 5 पाई बाई 6 का मान भी 1/2 होता है। 5 पाई बाई 6 का मतलब क्या हो गया? 6 3 18 3 5 15, पाई का मान 180 डिग्री लगाओ, मतलब साइन 150 डिग्री 150 डिग्री का मान भी कितना होता है? 1/2 होता है। तो आपको ये देखना है कि पॉजिटिव कहां पर होता है, साइन कॉस टेन, ये देखने हैं। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देखना है। देखिए 4 चतुर्थांश थे, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है और उसी के हिसाब से सेट करा देना है। ठीक है ना? ये पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले चतुर्थांश का एंगल है तो थीटा पढ़ लेना, दूसरे में लाना है तो इसको पाई माइनस थीटा कर देना, तीसरे में लाना है पाई प्लस थीटा कर देना, और चौथे में लाना है 2 पाई माइनस थीटा। ये ट्रिक अपनानी है तुम्हें, ये ट्रिक है। ठीक है ना? मुख्य हल निकालने की। ठीक है ना? अब ये ट्रिक कैसे काम करेगी ये आपको देखना है, तो इसको तो हटाता हूं मैं अभी। देखिए आप पहले ये देखो कि साइन एक्स बराबर क्या है? 1/2। पॉजिटिव है, 1/2 मान होता है साइन पाई बाई 6 का, 30 का। लेकिन आपको क्या देखना है कि साइन पॉजिटिव और कहां होता है। ठीक है ना? तो आप जानते थे इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। ट्रिक ध्यान रखना, कैसे क्या बताने जा रहा हूं मैं। टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, और इसमें सेक और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। क्लियर? ध्यान से समझना मैं क्या बता रहा हूं। अब ये साइन एक्स बराबर 1/2 पॉजिटिव है, साइन 30 का मान 1/2 हो गया। अब ये देखो साइन पॉजिटिव और कहां होता है, तो साइन पॉजिटिव कहां होता है? पहले चतुर्थांश में होता है, ये तो पहले चतुर्थांश का कोण हो गया। और कहां पॉजिटिव है? दूसरे में। और दूसरे में लाने के लिए आपको क्या करना है? पाई माइनस थीटा, बस इसको पाई में से घटा लेना है। किसमें से? पाई में से। तो आपने 1/2 की जगह साइन पाई बाई 6 लिखा है, इसकी जगह ये भी लिखा जा सकता है साइन पाई माइनस पाई बाई 6। 180 में से घटा लेना है, देख रहे हो आप? मतलब साइन पाई माइनस थीटा बराबर होगा साइन थीटा। समझ वाली टेक्निक? उसी के हिसाब से कर देना। साइन देखो पॉजिटिव है, वैल्यू पॉजिटिव है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, गुड है। लेकिन पॉजिटिव है तो और कहां पर पॉजिटिव होता है? दूसरे में। तो उस एंगल को, मतलब उस पाई बाई 6 को या 30 डिग्री को किस में से घटा देना? पाई में से। साइन पाई माइनस थीटा बराबर किसके हो जाएगा? साइन थीटा। तो यहां से आप देखोगे तो साइन एक्स बराबर क्या आया? साइन पाई बाई 6 हो गया, और यहां से क्या आया? 6 लघुत्तम लोगे तो साइन 5 पाई बाई 6। तो यहां से x का मान क्या आया? पाई बाई 6 भी आया और 5 पाई बाई 6 भी। तो इसका जो मुख्य हल है वो कौन कौन हुआ? ये ही हो गया, पाई बाई 6 और 5 पाई बाई 6। ये इसके मुख्य हल हो गए। समझ में आया? अगर बाई द वे ये वैल्यू नेगेटिव होती तो वो तो कोई सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है। ध्यान से समझना। दूसरा एग्जाम्पल, आपको तो बस उस पर कार्य करना है जो मैं आपको समझा रहा हूं। ध्यान समझना। जैसे सपोज करो वो ये ना लिखता, ये लिख देता साइन एक्स बराबर माइनस के अंडर रूट 3/2। आप जानते हो साइन 60 डिग्री का मान अंडर रूट 3/2 होता है, लेकिन ये कैसा है? नेगेटिव। 60 डिग्री बोले तो पाई बाई 3। साइन पाई बाई 3 का मान, साइन पाई बाई 3 का मान कितना होता है? √3/2। लेकिन ये कैसा है? नेगेटिव।
अब ये ढूंढो कि नेगेटिव कहां पर होता है साइन। तो पहले में पॉजिटिव होता है और दूसरे में पॉजिटिव होता है। इसका मतलब तीसरे में और चौथे में ये कैसा होगा, नेगेटिव। तीसरे में लाना है तो पाई प्लस थीटा कर देना, और चौथे में लाना है तो 2 पाई माइनस थीटा। तो इसको कैसे लिखोगे, साइन एक्स बराबर, इसको कैसे लिखोगे, इसको लिखोगे साइन पाई प्लस थीटा। ध्यान रखना थीटा की जगह पर क्या चलाओगे, पाई बाई 3। और चौथे में लाने के लिए साइन 2 पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह पर पाई बाई 3। अरे अकल में आ रही है कि नहीं आ रही है, इसको थोड़ा सा सरल कर, ये चीज समझ में आ रही है मैं क्या करा रहा हूं। अरे साइन पाई प्लस थीटा ऐसे समझ लो, साइन पाई प्लस थीटा बराबर किसके होता है, माइनस साइन थीटा के। साइन 2 पाई माइनस थीटा भी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस साइन थीटा के। और थीटा की जगह पर क्या चल रहा है, पाई बाई 3। तो ये भी पाई बाई 3 और ये भी पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 का मान √3/2। ये देखिए ये चक्कर है ये, ठीक है ना। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वाला देखना चतुर्थांश, नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला। एंगल आप पता कर लोगे, साइन 60 का मान √3/2 होता है, लेकिन हमें कैसे देखना है, नेगेटिव। नेगेटिव कहां होगा, तीसरे में और चौथे में। तीसरे में लाने के लिए पाई में जोड़ देना, और चौथे में लाने के लिए 2 पाई में जो घटा देना। समझ में आ रही है बात, क्या है, थोड़ा सा पॉइंट वाली बात है, वो पकड़ के रखनी है, ठीक है ना। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के लिए देखना, नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए, इसको हटा दो, ठीक है ना। मतलब ऐसे समझ लो, साइन पाई प्लस थीटा बराबर होगा माइनस साइन थीटा, ठीक है ना। बस इसको सरल करो, 3 पाई और पाई 4 पाई अपॉन 3, 3 दूनी 6 में से 1 जाएगा, 5 पाई अपॉन 3। तो यहां से x बराबर क्या आया, 4 पाई अपॉन 3 और 5 पाई अपॉन, और यही इसके हो गए मुख्य। कौन सा हल, मुख्य। कौन कौन से हो गए, एक तो 4 पाई बाई 3 और एक कौन हो गया 5 पाई बाई। समझ में आया कि नहीं आया। मतलब एक तरीके से 3 6 18 6 चलो साइन 240 डिग्री का मान भी माइनस √3/2 होगा, और 3 6 18 6 साइन 300 डिग्री का मान भी माइनस के √3/2 होगा, ठीक है ना। ये तो आपको केवल इतना पता करना है कि √3/2 किसका मान होता है, साइन 60 का। लेकिन हमें कैसे देखना है, माइनस, तो माइनस में पहुंच जाओ। तो पहले और दूसरे में साइन पॉजिटिव होता है, तीसरे और चौथे में कैसा होता है, नेगेटिव। तीसरे और चौथे में पहुंचा दो, पाई में जोड़ दो, 2 पाई में से घटा दो, इस कोण को पाई अपॉन 3। समझ में आ रही होगी बात। तो इस तरीके से निकाला जाता है मुख्य, ठीक है ना। एक दो और उदाहरण लेते हैं और क्वेश्चन लेते हैं, जिससे आपको ये टॉपिक क्लियर हो। ये चीज आप ढंग से नोट कर लेना, ठीक है ना। तो प्रश्नावली का एक तो क्वेश्चन लेता हूं, जिससे आपकी समझ में आ जाए। और ये सभी मान जो निकल रहे हैं वो 0 से लेकर 360 डिग्री तक है। और किसी त्रिकोणमितीय समीकरण का ऐसा हल, मतलब अज्ञात कोण का ऐसा मान जिसकी वैल्यू 0 से 360 डिग्री तक हो, तो वो क्या कहलाता है, उसका मुख्य। क्लियर। तो प्रश्नावली के सवालों में भी इसी प्रकार का पहला क्वेश्चन दे रखा है, मुख्य हल तथा व्यापक हल याद कीजिए। तो मुख्य हल का एक तो सवाल और लेते हैं, जैसे उदाहरण है, वो कह रहा है इसका मुख्य हल ज्ञात कीजिए। कोई सा दे सकता है, पॉजिटिव, नेगेटिव, tan, साइन, कुछ भी। जैसे tan x बराबर माइनस के 1/√3। और उदाहरण लीजिए, tan x बराबर माइनस के 1/√3 का मुख्य हल बताइए। ये देखिए, तो कैसे करेंगे, बात को समझना। अब tan x बराबर क्या है, माइनस के 1/√3। tan में जो वैल्यू होती है 1/√3, वो tan 30 डिग्री का मान होता है। लेकिन ये कैसा है, माइनस। अब tan माइनस कहां होता है, ये मैंने लिखना चाहो लिख लो, नहीं कोई जरूरत नहीं ये वाला स्टेप, ठीक है ना। लिखना चाहो लिख लो। लेकिन ये अभी तो नहीं कह सकते x का मान, ये माइनस को तुलना कैसे कराओगे, tan से tan थोड़ी हटा दोगे, x बराबर ये कैसे कह दोगे, माइनस कैसे हटाओगे, ठीक है। माइनस को अंदर भी नहीं कर सकते। मुख्य हल कौन सा होता है, जो 0 से 360 डिग्री तक होता है, ठीक है ना। देखो, तो अब आपको माइनस का देखना है, किसका देखना है, माइनस का। तो tan कहां माइनस का होता है, देखो पहले में तो सभी पॉजिटिव और दूसरे में
साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं और चौथे में सेक और कोसेक। तो टेन कहां पर पॉजिटिव होता है? पहले में और तीसरे में। नेगेटिव कहां पे होगा? दूसरे में और चौथे में। तो दूसरे में लाने के लिए पाई में से घटा देना है और चौथे में लाने के लिए 2 पाई में से घटा देना। तो कैसे करना है इसको? tan x बराबर, इस कोण को कैसे लिख दोगे? tan दूसरे चतुर्थांश में है तो पाई माइनस थीटा, थीटा की जगह पाई बाई 6, और चौथे में लाने के लिए क्या लिखाया है? 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस पाई बाई 6। अरे आप ऐसे समझ लो, tan पाई माइनस थीटा भी माइनस tan थीटा होगा और tan 2 पाई माइनस थीटा भी माइनस के tan थीटा होगा। क्लियर? ये अपने आप सेट हो जाएगा उससे, बस इसको सरल करा दीजिए। तो tan x बराबर tan 6 पाई में से पाई जाएगा, क्या आएगा? 5 पाई बाई 6, और 6 6 दूनी 12 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा? 11 पाई बाई 6। तो यहां से x बराबर क्या आया? 5 पाई बाई 6 आया और 11 पाई बाई 6। मतलब इसका जो मुख्य हल है, मुख्य हल वो कौन है? 5 पाई बाई 6 और 11 पाई बाई 6। ये मुख्य हल कौन है? क्योंकि ये दोनों ही किसको बिलोंग करते हैं? 0 से 2 पाई। इस अंतराल में आने चाहिए। और किसी त्रिकोणमितीय समीकरण का ऐसा हल जहां अज्ञात कोण का मान 0 से 2 पाई के बीच में या उनके बराबर हो, तो क्या कहलाता है? वो उसका मुख्य हल कहलाता है। तो ये आपके टॉपिक ढंग से समझ में आया होगा, ठीक है ना? अब इसका नया टॉपिक ये समझ में आ रहा है किस तरीके से सेट करना है। पॉजिटिव है तो पॉजिटिव देखना है। एक उदाहरण और ले लो, प्रश्नावली के सवाल भी ले सकते हो, तो प्रश्नावली में इसी टाइप के सवाल दे रखे हैं। तो प्रश्नावली खोलोगे तो उसमें यही दे रखा है, तो इसके मुख्य हल बताइए, ठीक है ना? तो पहला एक क्वेश्चन प्रश्नावली का यही है, मुख्य हल तथा व्यापक हल बताइए। जैसे प्रश्न नंबर फर्स्ट, व्यापक हल की चर्चा करेंगे अभी। तो 3.4 का पहला ही क्वेश्चन, पहले में क्या कहा? tan x बराबर कितना दे रखा है? √3। और मुख्य हल पूछा है, क्वेश्चन नंबर पहला मुख्य हल पूछा। अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव में तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना, एक एंगल तो आपको पहले चतुर्थांश का मिलेगा, एक और देख लेना कहां पर पॉजिटिव होता है। तो tan देखो पहले में पॉजिटिव होता है और तीसरे में पॉजिटिव होता है। और tan में √3 मान किसका होता है? tan 60 का, मतलब tan पाई बाई 3 का। माइनस तो है नहीं, तो x बराबर पाई बाई 3 हो गया। एक कोण पता पड़ गया, दो कोण निकलते हैं हमेशा, ध्यान रखना मुख्य हल में। अब दूसरा कोण क्या होगा? पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव देख लो tan कहां पे होता है? tan पहले में पॉजिटिव होता है, तीसरे में लाने के लिए पाई प्लस थीटा, थीटा का मान पाई बाई 3 है, तो इसको ऐसे भी लिख देना पाई प्लस पाई बाई 3। मतलब ऐसे समझ लो tan पाई प्लस थीटा प्लस के tan थीटा होता है। तीसरे चतुर्थांश में tan पॉजिटिव होता है। नेगेटिव में थोड़ा कार्य देखना पड़ता है, पॉजिटिव में तो कोई दिक्कत नहीं, एक वैल्यू तो पहले चतुर्थांश का कोण मिल जाता है, और एक देख लो कहां पर और पॉजिटिव है। tan पहले में पॉजिटिव होता है और तीसरे में, तो यहां से क्या हो गया? tan x बराबर क्या रहा? tan पाई बाई 3 बराबर tan, 3 एलसीएम लोगे 3 और 1 कितने हो जाएंगे? 4। तो x बराबर क्या आएगा? पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3। तो यही हो गया इसका मुख्य, पाई बाई 3 और 4 पाई बाई 3 आंसर हो गया। क्लियर है? तो ये मुख्य हल वाली बात आपकी समझ में ढंग से आ गई होगी। इसके बाद आता है इसमें व्यापक हल। व्यापक हल ज्ञात करने के लिए आपको फॉर्मूले लिखाएंगे, वो अगले वाले लेक्चर में लिखाएंगे, लेक्चर नंबर 7 में। तो अगला टॉपिक आएगा त्रिकोणमितीय समीकरण का व्यापक हल। अब व्यापक हल खत्म होने के बाद इस चैप्टर में कोई भी नया टॉपिक नहीं आएगा, ये चैप्टर अंतिम पड़ाव पर पहुंचेगा। तो लेक्चर नंबर 7 में कल बात करेंगे व्यापक हल की, और मुख्य हल को आप समझ में आ गया होगा, और इसको और रिपीट कर लेंगे। क्लियर? तो ये हो गया इसका मुख्य हल तथा व्यापक हल की बात कल अगले लेक्चर में, ठीक है ना? तो आज के लिए क्वेश्चन नंबर 19 से 22 तक उनको ढंग से तैयार कर लेना 3.3 के, और ये नया टॉपिक पढ़ाया मुख्य हल, इसको पढ़ लेना। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है ना? अगली क्लास लेक्चर नंबर 7 लेकर आएंगे। थैंक यू।